वेक्टर्स, इसको भी मेन नोटबुक में नोट मत करना। मेन नोटबुक के लिए नोट्स मैं आपको भेजूंगा, क्योंकि इसमें पहले चीजें ना समझने वाली है। अगर मैं आपको वो भेज देता आप लोग समझ भी नहीं पाते उसको, तो पहले आप मैं जो समझा रहा हूँ वो देख लीजिए। उसके बाद मेन नोटबुक में इस चीज को नोट मत करना जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, आज जो करवा रहा हूँ उसको मेन नोटबुक में नोट मत करिए। जब क्लास के बाद मैं आपको नोट्स भेजूंगा तब नोट कर लेना उसको, अपनी जो आपने मेन नोटबुक बनाई है उसमें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। वेक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाइड vectors can be multiplied in two ways। वेक्टर्स को दो तरीके से मल्टीप्लाई करा जा सकता है। वेक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन टू वेज। फर्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। सेकंड है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, सेकंड है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है ना कि 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, वो जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है वो नहीं होता इसमें। वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन अलग तरीके से होता है। एक होता है तरीका स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, एक तरीका होता है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट की बात करता हूँ। स्केलर प्रोडक्ट of scalar product of two vectors। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का जब स्केलर प्रोडक्ट मेरे को निकालना है तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, लेट देयर बी टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर। अगर इन दोनों वेक्टर्स का मुझे स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट करने के तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये देखा था, आप लोगों को अगर याद हो कि अगर मान लीजिए मुझे x को y के साथ मल्टीप्लाई करना है, अगर x को y के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इंटू वाई। ठीक है, अच्छा, और एक दूसरा तरीका होता है कि मैं ऐसे भी लिख देता हूँ x डॉट वाई। तो इसका दोनों का ही मतलब मल्टीप्लिकेशन से होता है। तो अगर मैं बीच में डॉट लगा रहा हूँ दैट मींस इट इज नोन एज इन वेक्टर टर्म्स, इट इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं बीच में क्रॉस लगा रहा हूँ दैट मींस इन वेक्टर टर्म्स इट इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। तो मेरे पास वेक्टर का प्रोडक्ट करने के, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हो गए। एक हो गया स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको मैं बोलता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो तरीका ये है कि जैसे एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, तो इन दोनों का जब मैं स्केलर प्रोडक्ट निकालूंगा तो बेटा इसको ऐसे लिखते हैं हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसका रिजल्ट होता है ए बी कॉस थीटा। इसका रिजल्ट होता है ए बी कॉस थीटा, ये इसका रिजल्ट होता है। अब इसमें है क्या कि जो थीटा है वो थीटा कौन सा एंगल है, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज नोन एज थीटा। तो ये ऐसे होगा, ये इस तरीके से होगा कि एक वेक्टर तो ये हो गया, बी वेक्टर, और एक वेक्टर ये हो गया जिसको हमने बोल दिया ए वेक्टर। बेटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो एंगल है थीटा।
तो जब दो वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है, तो हम ये बोलेंगे उन दोनों वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा। और वो किस तरीके से निकालेंगे हम, ये जरा देखिएगा। हमने क्या करा कि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो मुझे ये चाहिए होता है कि दोनों वेक्टर्स जो हैं, देखिए ऐसा करते हैं हम कि अगर मान लीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में कर रहा हूँ, तो मुझे एक चीज का ध्यान रखना है कि cos थीटा क्या होता है। cos थीटा की कोई यूनिट होती है, ये बताएंगे आप मुझे? cos थीटा या sin थीटा या tan थीटा, इनकी कुछ यूनिट होती है क्या? सभी बच्चों को सुनाई दे रहा है? आर एन ढींगरा, cos थीटा की कोई यूनिट होती है क्या? तो रेशियो होते हैं तो यूनिट तो होगी। बिल्कुल सही, यही चीज मैं सुनना चाह रहा था कि cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, ये जितने भी हैं, ये सारे कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, इसका मतलब cos थीटा की तो कोई यूनिट है नहीं। फिर अगर मैं यहाँ पर सिंपली a लिख रहा हूँ, तो a का मतलब, मैंने देखिए बेटा, मैंने ऊपर इसमें वेक्टर साइन नहीं लगाया, एरो नहीं लगाया। इसका मतलब क्या है कि ये a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये सिर्फ a वेक्टर की वैल्यू वैल्यू है, ये उसमें उसकी डायरेक्शन नहीं है। इसी तरीके से बी वेक्टर है, मैंने बी वेक्टर के ऊपर एरो नहीं लगाया, मैंने उसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाया। इसका मतलब क्या है कि ये भी बी वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड है। तो मैंने एक मैग्नीट्यूड लिया ए का, एक मैग्नीट्यूड लिया मैंने बी का, दोनों मैग्नीट्यूड्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और cos थीटा एक रेशियो होता है, इसका मतलब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कहीं से कहीं तक कोई डायरेक्शन नहीं आ रही है इसमें। इसमें क्या है कि ये भी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, ये भी एक स्केलर टर्म है, ये भी बी भी मैग्नीट्यूड है, यानी कि एक स्केलर टर्म है। और cos थीटा तो एक रेशियो होता है, रेशियो का मतलब ये भी एक स्केलर टर्म है। तो इसका मतलब मैंने तीन स्केलर्स को अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास जो फाइनली रिजल्ट आएगा वो भी एक स्केलर ही आएगा। मेरी बात सबको समझ में आ गई? तो जब मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो भी एक स्केलर आएगा। दैट्स व्हाई दिस प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। अब होगा क्या कि जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर में हमने कहा कि एंगल थीटा है, तो आपने क्या करा, आपने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। और दो वेक्टर्स को, देखिए जब एडिशन होता है तो एडिशन में तो दोनों वेक्टर्स के अलग अलग डायरेक्शन होते हैं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब मुझे मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो मुझे दोनों ही वेक्टर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में चाहिए होते हैं। तो सेम डायरेक्शन में कैसे मिलेंगे भाई? बी वेक्टर की डायरेक्शन तो ये है, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में कैसे निकालूंगा मैं ऐसे करूंगा कि मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये वाला एंगल थीटा है, और ये ओरिजिन है, इस पॉइंट को बोल दीजिए P, इस पॉइंट को बोल दीजिए Q, और ये जो मैंने नॉर्मल ड्रॉप करा ना परपेंडिकुलर, इसको बोल दीजिए आप M। और जो ये OP है, O से लेकर P तक, ये है B वेक्टर। OP वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर। फिर मुझे A वेक्टर का ये कंपोनेंट निकालना है जो B वेक्टर की डायरेक्शन में हो, यानी कि मैं A वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना चाहता हूँ। तो आप लोग देखिएगा कि जब भी मुझे A वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना होगा, तो ये जो वेक्टर है, ये जिस साइड के साथ में, ये जिस लेंथ के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, वो वाला कंपोनेंट ऑटोमेटिकली मैं लिख दूंगा A cos थीटा। तो मैं कैसे लिखूंगा? हमने कहा इन ट्राइंगल QNO, इन ट्राइंगल QNO, आर्यन ढींगरा, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? इन हाँ ट्राइंगल जी सर। QNO cos थीटा कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आर्यन ढींगरा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस कितना है यहाँ पर? यहाँ ये एंगल है थीटा, इसके सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज। तो जो साइड बची दैट विल बी योर बेस। तो ये हो गया क्यू एन वेक्टर, ओ से लेकर एम तक ओ एन वेक्टर, ठीक है। और अपॉन, मैं क्या करूंगा, यहाँ वेक्टर साइन नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमें लेंथ लेनी है ना। तो ये हो गया ओ एन, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? ओ क्यू।
तो cos थीटा इज इक्वल टू ओ एन अपॉन ओ क्यू। ओ क्यू की लेंथ कितनी है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि सिंपली ए। तो ओ एन इज इक्वल टू क्या हो गया, ए cos थीटा। ओ एन हो गया ए cos थीटा। ओपी वेक्टर है बी वेक्टर, इसका मतलब अगर सिर्फ ओपी की बात करी जाए तो वो है बी। अगर ओ एन की बात करी जाए तो बेटा वो मैंने अभी अभी कैलकुलेट करा ए cos थीटा। तो हम सीधा सीधा ये बोलेंगे यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे ओ एन मल्टीप्लाइड बाई ओपी, पूरा ओपी। भाई दोनों वेक्टर्स अब सेम डायरेक्शन में आ गए, तो दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सीधा सीधा हमारे पास ओपी हो गया, बी का इसका मैग्नीट्यूड तो सीधा ओपी हो गया, लेकिन ए वेक्टर का बी की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए cos थीटा। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया ए cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई बी, इसलिए मैंने इसको बोल दिया ए बी cos थीटा। बताइए सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। सभी बच्चों को समझ में आ गया? प्रियांशु, विनायक, यस सर, आगे समझ। विनायक समझ? सर ए डॉट बी समझ नहीं आया। हाँ दोबारा बता देता हूँ। हमने ये कहा कि अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर रहा हूँ तो हमको क्या करना होता है, हमें दोनों वेक्टर्स को सेम डायरेक्शन में लेना होता है, और हम सेम डायरेक्शन में उनके मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिएगा बी वेक्टर तो चलो इसी डायरेक्शन में दे रखा है, मैंने कहा ए वेक्टर अलग दे रखा है, तो ए वेक्टर को बी की डायरेक्शन में देखते हैं क्या निकलता है। तो मैंने क्या करा, ए वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट जो बी की डायरेक्शन में ये कंपोनेंट है ये निकाल लिया। तो ये कैसे निकालूंगा, इन ट्रायंगल क्यू एन ओ cos थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बेटा ON, cos थीटा इज इक्वल टू ON अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है OQ। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी सिर्फ लेंथ ले लेंगे। तो cos थीटा इज इक्वल टू ON अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना OQ। ठीक है, अब OQ कितना है, ए वेक्टर है ना, O से लेकर Q तक जो डायरेक्शन है वो तो ए वेक्टर है, लेकिन O से Q तक की जो लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू ओनली ए। तो मैंने OQ की जगह ए लिख दिया। अब ए हो गया cos थीटा से मल्टीप्लाई, तो ON की लेंथ आ गई ए cos थीटा। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, जब भी मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ कोई दो वेक्टर्स का, तो मैं उन दोनों वेक्टर्स का किसी एक डायरेक्शन में ही मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। तो देखिए सिर्फ अगर मैं इसी डायरेक्शन की बात करता हूँ तो इसी डायरेक्शन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सिंपली बी हो जाएगा, यानी कि ओपी। भाई ओपी वेक्टर बी था, तो वेक्टर साइन हटा दीजिए, तो ओपी इज इक्वल टू बी हो गया, ओपी की लेंथ हो गई बी। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हो गया बेटा बी, और बी की डायरेक्शन में ही यानी इसी डायरेक्शन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये सिर्फ इतना ए cos थीटा। तो ये हो गया ए cos थीटा, हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया ए बी cos थीटा। बताइए समझ में आया कि नहीं? ठीक है, हाँ यस सर। ठीक है। अब मैं एक दूसरा काम करता हूँ इसमें। अब हमने क्या करा कि हमने यहाँ पर ये देखा कि चलिए भाई ये तो ऐसे हो गया, अब जरा एक काम करते हैं। अब मैंने यहां पर लिया ओपी, ओ और पी, और यहां मैंने ले लिया ओ क्यू। ओ क्यू है ना, ओपी हो गया और ओ क्यू हो गया। अब क्या कर रखा है, अब उल्टा काम करते हैं। जैसे पहले यहाँ पर जो ओपी था उसको दे रखा था बी वेक्टर, अब क्या करिए, अब ओपी को दे रखा है ए वेक्टर। ये पूरा जो ओपी है ये मुझे दे रखा है ए वेक्टर, और ये जो पूरा ओ क्यू है ये दे रखा है बी वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल दे रखा है थीटा। आप क्या करिए, आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, ऐसे कर लिया। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो जहां पर ड्रॉप करा इस पॉइंट को बोल दीजिए एन। ठीक है, एन इज फॉर नॉर्मल। तो मैंने नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल बोलते हैं, तो हमने एन बोल दिया, एन इज फॉर नॉर्मल। नाउ इन ट्रायंगल पी एन ओ,
इन ट्रायंगल पी एन ओ cos थीटा, देखिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज हो गई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज मतलब ओपी, एंगल के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, तो जो बचा वो बेस यानी कि ओ एन, ओपी को इधर ले जाओ, ये हो गया ओपी cos थीटा, ओ एन इज इक्वल टू ओपी cos थीटा। और बेटा ओपी क्या है, ओ से लेकर पी तक जो वेक्टर है, दैट वेक्टर इज ए वेक्टर, तो ओपी सिंपली ओपी क्या होगा, ओपी हो जाएगा, वेक्टर साइन निकाल लीजिए यहां से, ये हो गया a cos थीटा। तो ये जो ओ एन है ना, यहां से लेके यहां तक ओ एन, इसकी वैल्यू आ गई a cos थीटा। तो यानी कि अब a वेक्टर इस b वेक्टर की डायरेक्शन में आ गया और b वेक्टर तो इस डायरेक्शन में था ही, तो दोनों वेक्टर सब सेम डायरेक्शन में आ गए। अब मैं दोनों के मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखिएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकाला मैंने, a cos थीटा, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b की डायरेक्शन में क्या निकाला, a cos थीटा, समझ में आ रहा है। और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था, वो तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो b है ही, ये क्या आ गया ab cos थीटा। दृष्टि समझ में आ रहा है, दोनों वेक्टर्स यस का सर। डॉट प्रोडक्ट, हाँ जी दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो गया मेरे पास a b cos थीटा, ठीक है। नाउ अब जरा देखते हैं कि प्रॉपर्टीज देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट की, स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट बोलो या डॉट प्रोडक्ट बोलो, सर अभी जो आप लिखवा रहे हो वो लिख लें या आप नोट्स भेजोगे इसके? अभी जो है ना आप शॉर्ट में नोट करना, सारा नोट मत करना, अभी सिर्फ शॉर्ट में नोट करिए, इसके नोट्स में भेजूंगा आपको, मैं 10 बजे फ्री हो जाऊंगा ना, 10:15 बजे नोट्स भेज दूंगा इसके आपको, ठीक है। नोट कर लिया सर। हाँ अभी जो मैं बता रहा हूँ नोट करो, लेकिन मेन नोटबुक में नोट मत करिए, ये चीज ओके सर। समझने वाली है, तो आप अब समझ लोगे ना, तो उसके बाद जब मैं नोट्स भेजूंगा तो फिर आप फटाफट आराम से नोट कर लोगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए आपको डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। विनायक को मैंने कई बार पूछा, विनायक की आवाज नहीं आ रही है भाई, विनायक समझ में आया कि नहीं, अगर माइक काम नहीं कर रहा तो एटलीस्ट मैसेज ही टाइप करके भेज दो, मुझे समझ में तो आ जाएगा कि आप तक आवाज पहुंच गई। अब देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, पहली प्रॉपर्टी है कि ये कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब ये हो गया कि अगर a वेक्टर डॉट b वेक्टर करें या b वेक्टर डॉट a वेक्टर करें, एक ही बात होती है, ठीक है। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी को समझने के लिए बहुत आसान सा फंडा बताऊंगा आपको, जैसे हम इसमें ये बोलते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर। अब आप एक बात बताओ, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ होता है कहीं पर भी 2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 3y, तो ये जो बीच का प्लस साइन है, आप बेटा इसको तो रखते हो सेम, प्लस को तो रखते हो सेम, और 2 को x से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये हो गया 2x, और 2 को 3y से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये हो गया 6y। ऐसे ही करते हैं, यस सर। ऐसा ही करते हैं। अब इसी तरीके से बीच में यहाँ पर भी प्लस का साइन है, तो इसके बीच के प्लस साइन को तो रखो सेम, ठीक है, और इधर नीचे कर देता हूँ, चलिए बीच के प्लस साइन को तो सेम रखिएगा, और ए डॉट प्रोडक्ट है ना ये, तो ए का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट और ए का सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। ठीक, मेरी बात समझ में आ गई डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं,
if a vector and b vector are perpendicular to each other, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं यानी कि दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या हो जाएगा, ab cos 90, और बेटा cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये तो 0 हो गया। बताइए समझ गए? अगर a वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर है तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 के बराबर आ जाएगा। चौथा, if a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, अगर a वेक्टर b वेक्टर के पैरेलल है तो क्या होगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, जो दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना है बताएंगे? 0 डिग्री। 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर कितना हो जाएगा, ab cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया a into b, ये ab के बराबर हो गया। सीधे सेल्फ प्रोडक्ट के बराबर है। हाँ सर, इनके दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर हो गया। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर फोर्थ है, if a vector and b vector, if a vector and b vector are parallel but in opposite directions, अगर a वेक्टर और b वेक्टर पैरेलल हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में है, मानिएगा कि a वेक्टर तो ऐसे है और b वेक्टर ऐसे दे रखा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए ना दोनों, है ना, और है दोनों एक ही सेम पैरेलल लाइन में, पैरेलल है दोनों, मतलब अगर अलोंग द लाइन हो या पैरेलल हो उनको पैरेलल वेक्टर ही बोला जाता है। बेसिकली मैं ऐसा कहूंगा कि अगर मान लीजिए ये ऐसे भी हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लीजिए बी वेक्टर हमको इस तरह से भी दे रखा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस बी वेक्टर को पैरेलल ही नीचे खिसका कर ला सकते हैं ऐसे, ये हो गया बी वेक्टर, और इनके बीच में एंगल कितना हो गया फिर बताएंगे मुझे? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो जब दोनों के दोनों वेक्टर्स होते तो पैरेलल हैं बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ab cos 180, और आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था cos फाई यानी कि cos 180 की वैल्यू -1 होती है, अनुष्का याद है? cos फाई की वैल्यू -1 बताई थी, याद है आपकी? यस सर। सर हाँ बेटा बताओ। सर इसको वैसे भी नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं ना 180 डिग्री को, कैसे? जो आपने वो हाँ हाँ, वो मैंने मेथड आपको बताया तरीका था। बताया था, उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, चलिए जी, आर्यन त्यागी मेरी आवाज आ रही है? यस सर, सब वीडियो लैग हो रहा है पता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम मोबाइल डेटा से देखते हो या वो वाईफाई वगैरह कुछ है, ब्रॉडबैंड है? सर मोबाइल डेटा से देख रहा हूँ, वोडाफोन में पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। वोडाफोन में बहुत दिक्कत आ रही है काफी टाइम से, मैं कह रहा हूँ कि ये काफी ना लंबा चलने वाला है, तो आप एक ना मोबाइल वो जो वाईफाई डिवाइस होती है वो लगवा लो घर में, वो आपको सस्ता में पड़ेगा, और इसमें आप परेशान होते होगे बहुत ज्यादा, कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम आती होगी, तो लगवा लो, या तो एयरटेल का या ट्रिपल प्ले का, दोनों अच्छे चल रहे हैं यहाँ सोसाइटी में। ओके सर। इस सारे इसको जरूरत समझो इंटरनेट को, और अगर लगता हो कि पेरेंट्स मना कर रहे हैं नहीं लगवाएंगे तो चाहे तो मेरी बात करा देना, मैं बात कर लूंगा उनसे, अगर ऐसा लगता है तो कि आप इंटरनेट पर आप टाइम वेस्ट करोगे, मूवीज देखोगे, तो मतलब आप अनलिमिटेड वाला प्लान ले लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा चलता है, नहीं तो बाकी सारी स्कूल की क्लासेस भी देख लीजिए इसी पर चल रही है, और फिर अगर लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए फिर हटवा देना। ओके। बेसिक से चार्जेस है आई थिंक 700 या 800 रुपए महीना, या ज्यादा से ज्यादा 1000 तक है, बस 1000 रुपए महीना लगेगा,
और आप भी, आपका भाई भी, सब लोग यूज कर सकते हो उसको, मतलब एक सिंगल टाइम पर भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छा चलता है। वाईफाई सर? हाँ वाईफाई बता रहा हूँ मैं, तो वाईफाई डिवाइस अगर घर पे लगवा लेंगे ना तो वो अच्छा रहेगा। ऐसे सर मोबाइल मुझे भी बता दो। बता तो रहा हूँ मैं, वाईफाई डिवाइस लगवा लो घर में, अच्छा चल रहा है इंटरनेट, एयरटेल सर का घर अच्छा वाले है। मना कर रहे हैं। हाँ तो बात करो उनसे, लगता है कि मुझे बात करनी है, मैं बात कर लूंगा। सर एक बार आप बात कर लेना। हाँ मैं कर लूंगा बात, मैं कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर इस पैरेलल वाले क्वेश्चन सर मैं एक में, बार बात करके देखता हूँ। हाँ क्या कह रहे हो प्रियांशु? ये इस पैरेलल वाले क्वेश्चन में ए वेक्टर और बी वेक्टर की तो डायरेक्शन अलग अलग है, एक लेफ्ट जा रहा है एक राइट जा रहा है। हाँ ये वाला जो है ना, फिफ्थ वाला पॉइंट बोल रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, फिफ्थ वाली जो प्रॉपर्टी है इसमें, ये वेक्टर तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन और ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। हाँ। तो मुझे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या पता चला कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये क्या होता है? ये होता है ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? दोनों वेक्टर्स के बीच में बनने वाला एंगल। दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बन रहा है 180 डिग्री, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया ए बी कॉस 180। कॉस 180 मतलब कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, हम जानते ही हैं, तो ए बी इंटू -1 माइनस ए बी हो गया। सर पर सेम डायरेक्शन में थोड़ी है ना हाँ ये तो दोनों। अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें? अच्छा हाँ, इसको सेम डायरेक्शन में बनाने के लिए ही तो ये cos 180 करा गया है, ओके सर। ठीक है ना? तो दोनों सेम डायरेक्शन में बन गए। अगर मैंने ये cos से मल्टीप्लाई करा, आप देखो कि जब a था तो a को cos थीटा से मल्टीप्लाई करा तो वो सेम डायरेक्शन में आ गया। इसी तरह से b वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, उसको cos 180 से मल्टीप्लाई करा तो वो सेम डायरेक्शन में आ गया। समझ गए? यस सर। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास the scalar product of a vector with itself. Scalar product of a vector with itself. अगर एक वेक्टर का अपने ही साथ स्केलर प्रोडक्ट निकाल दिया जाए, यानी कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, खुद बताओ एक वेक्टर अपने ही साथ क्या एंगल बनाता है? कुछ भी नहीं, 0 डिग्री तो होगा। तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि ए, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि ए, दोनों के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री। तो ये क्या हो गया बेटा? cos 0 तो 1 होता है, ये हो गया a स्क्वायर। बताओ, मुझे लगता है सबको क्लियर होगी ये चीज। यस। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसी तरीके से हमने एक चीज देखी है, क्या? ये मिटा रहा हूं। हमारे पास जैसे एक्स एक्सेस होता है, तो एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में आर एंड डी ना, लास्ट टाइम की और उससे लास्ट टाइम की वीडियो देख ली थी ढींगरा? ढींगरा वीडियो देख ली थी, तुमसे बात कर रहा हूँ आर्यन ढींगरा। अच्छा ये ऑनलाइन नहीं है, ये होती है प्रॉब्लम। चलिए, अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि आई कैप डॉट आई कैप ये निकाल रहे हैं, तो आई कैप क्या है? दृष्टि, आई कैप क्या होता है? बताइए ऐश्वर्या, आई कैप क्या होता है? सर यूनिट विकास, वेक्टर। Sir, unit vector along the x-axis. यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम आई कैप बोलते हैं। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो आई कैप डॉट आई कैप अगर मैं कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 1। दूसरा जो आई कैप है इसका मैग्नीट्यूड भी हो गया 1, और आई कैप के साथ ही क्या एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। तो ये क्या आ गया? 1। ये समझ में आया कि नहीं भाई? यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? देखिए मैं क्या लेता हूँ, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर मैंने लिया तो इसका मतलब क्या है कि मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? ए। मैं दूसरे ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, वो क्या है? ए।
और दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम वेक्टर ही तो हैं। तो cos 0 डिग्री हो गया, तो a मतलब a स्क्वायर, cos 0 डिग्री का मतलब 1 हो गया। बताइए मेरी बात समझ में आई कि नहीं? समझ गए? यस सर। इसी तरीके से जब i कैप डॉट i कैप करा तो i कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, यानी कि मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इस वाले का भी मैग्नीट्यूड 1 हो गया। ठीक है, मैं पहले मैग्नीट्यूड ही तो लिखता हूँ और फिर cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो सेम वेक्टर्स के बीच में एंगल तो बनेगा ही नहीं कुछ। सेम वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो गया 0 डिग्री, cos 0 डिग्री क्या हो गया 1। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया 1। सिमिलरली j कैप डॉट j कैप इज इक्वल टू 1 cos 0 डिग्री, ये भी 1, एंड k कैप डॉट k कैप ये भी 1 हो जाएगा। ठीक, तो एक तो ये हो गया। अब जरा मुझे ये बता दो i कैप डॉट j कैप ये क्या होगा, समझ बता देना जरा, इसकी वैल्यू क्या होगी? समझ मेरी सर आवाज आ रही 1 है? नहीं 1 नहीं, आवाज तो आ रही है? यस सर। अब ये 0 होगी ना? 0 कैसे होगा 0, ये बता दो बस। सर Cos आई और 90 जे 1 है, लेकिन cos 90 डिग्री होगा ना इन दोनों के बहुत बीच का बढ़िया, एंगल। क्योंकि i कैप क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन, j कैप क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन। x और y के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो i कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1, j कैप का मैग्नीट्यूड वो भी 1, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0। सिमिलरली अगर मैं j कैप डॉट k कैप निकालूं तो y और z, j कैप क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन, a कैप क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग z डायरेक्शन। y और z के बीच में भी तो एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये भी हो गया 1 cos 90 डिग्री, ये भी हो गया 0। सिमिलरली a कैप डॉट i कैप भी निकालूंगा तो वो भी हमारे पास 0 डिग्री आ जाएगा। सॉरी 0 डिग्री कह रहा हूँ, 0 आ जाएगी उसकी वैल्यू। बताइए जी सभी बच्चों को क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, और इसके बाद है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बस 2 पॉइंट्स और लिखने हैं इसमें। आठवां पॉइंट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a vector and b vector, a vector and b vector is equal to the sum of products of their corresponding elements। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर के मैं अलग अलग एलिमेंट्स मतलब आई जे और के की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सिमिलरली बी वेक्टर को कैसे लिखूंगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसे लिखूंगा। तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट करा जाएगा ना, तो बिल्कुल आसान सा है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम क्या करेंगे, आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई, ए एक्स बी एक्स, वाई वाला वाई वाले के साथ मल्टीप्लाई, जे वाला जे वाले के साथ, मतलब ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हो गई। इसी तरीके से अगर बाई चांस मेरे से ये पूछा जाए कि दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल निकालना है, ये एंगल कितना है, दो वेक्टर्स दे रखे हैं, तो आप कैसे निकालोगे? आप स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज करके दोनों एंगल, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। कैसे?
ये है 9th प्रॉपर्टी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। समझ गए आप लोग? ठीक है। अब जो ये स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं वो देखिएगा। आर्यन डिंगरा, मेरी आवाज आ रही है? एक क्वेश्चन नोट करिएगा, इसमें क्वेश्चंस किस तरह के बनेंगे वो क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। मुझे दो वेक्टर्स दे रखे हैं और ये मैं आपको 2-4 क्वेश्चन भी करवाऊंगा। बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको आज 10 बजे के बाद मैं आपको शीट्स भेजूंगा, जो मतलब नोट्स की जो शीट है वो मैं आपको भेजूंगा। आप लोग जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो नोट कर लेना अपने नोटबुक में, और आगे के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करने हैं। जो भी डाउट्स आएंगे वो आप परसों वाली क्लास में पूछेंगे मुझसे। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, फाइंड द एंगल between the vectors. Find the angle between the vectors. A vector is equal to I cap plus 2j cap minus k cap, and B vector is equal to, B vector दे रखा है minus I cap plus j cap, minus I cap plus j cap minus 2k cap, minus 2k cap। अब देखिएगा इसमें आप लिखिएगा A vector डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ए बी कॉस थीटा, विनायक मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। आ रही है, चलो बहुत बढ़िया। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज अपॉन ए बी, ये हो गया। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो वैल्यू डालो इनकी सीधा सीधा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर लिखिए पहले आई कैप यानी कि 1 आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 1 k कैप डॉट बी वेक्टर क्या है, माइनस आई कैप का मतलब है माइनस 1 आई कैप, माइनस 1 आई कैप प्लस सिर्फ जे कैप का मतलब है 1 j कैप और माइनस 2 k कैप। ये हो गया अपॉन, अपॉन में है a मल्टीप्लाई बाई b, तो a क्या है, ये जो a वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ये a है, अंडर रूट i का कंपोनेंट क्या है 1 का स्क्वायर, प्लस j का कंपोनेंट क्या है 2, तो प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस k का कंपोनेंट कोफिशिएंट क्या है माइनस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट। फिर मैं b निकालूंगा, ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है बेटा कि i वाला कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर, सबको ऐड करो और उसका स्क्वायर रूट ले लो। ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है। तो a क्या हो गया, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी तरह से b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, i का कोफिशिएंट क्या माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट क्या प्लस 1, प्लस 1 का स्क्वायर, और k का कोफिशिएंट क्या माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर। यहां तक बता दीजिए सब बच्चों को समझ में आ गया? बता दीजिए अनुष्का। यस सर। क्लियर है? अर्श, अनुराग, यस सर। क्लियर है ना? चलिए
एकांश क्लियर है ना, समझ में आ रहा है एकांश? सर Yes, sir. ठीक है। अब जरा देखिएगा कि जब हमें दो वेक्टर्स का ऐसे डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है ना, तो डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से निकलता है कि आप कंपोनेंट बाई कंपोनेंट मल्टीप्लाई करते चले जाओ। जैसे आई कैप वाला है, आई कैप वाले को आई कैप वाले भी मल्टीप्लाई करिए तो 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 कितना हो जाएगा? -1। ठीक है। फिर जे कैप वाले को, जे कैप का कोफिशिएंट क्या है? 2, इधर जे कैप का कोफिशिएंट है 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये क्या हो जाएगा? 2। फिर के कैप का कोफिशिएंट है -1, इधर के कैप का कोफिशिएंट है -2, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 ये हो जाएगा प्लस का 2 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 1 + 1 2 + 4 6, ये हो गया अंडर रूट 6। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 2 हो गया, और -2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 ये भी अंडर रूट 6। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 2 + 2 4, 4 - 1 3, 3/6, अंडर रूट 6 × अंडर रूट 6 6 हो गया, तो 1/2। cos थीटा के टेबल में 1/2 कहाँ आता है बताएंगे? 60. बिल्कुल सही। cos थीटा के टेबल में 1/2 आता है 60 डिग्री पर, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। बताइए क्लियर है? ऐश हो गया? सर चलिए जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम, जो नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट द वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं, मुझे प्रूव करना है कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सीधा फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करा, तो मैंने आई वाले को आई वाले में ही मल्टीप्लाई करा है, बाकी को क्यों नहीं करा? जीरो ही होने Zero हैं। ही हो जाएगा ना सर. बिल्कुल सही, वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। कैसे भाई? आपने 1 आई कैप को -1 आई कैप में मल्टीप्लाई करा, तो आई कैप डॉट आई कैप ये तो होगा 1, लेकिन अगर मैं 1 आई कैप को इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो आई कैप डॉट जे कैप 0 हो जाएगा, फिर आई कैप डॉट के कैप ये भी 0 हो जाएगा, तो सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे जिसमें आई जे के ही अलग अलग दे रखे होंगे। जहां आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा वो 1, जहां जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई होगा वो 1, और जहां पर के वाला के साथ मल्टीप्लाई होगा वो 1। बस वो वाले 1 होंगे, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। ये समझ में आ गया ना सभी को? Yes. ओके, अगला एग्जांपल देखिएगा। prove that the vectors a vector prove that the vectors a vector is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap, I cap plus 2j cap plus 3k cap, and b vector is equal to 2i cap minus j cap are perpendicular to each other. Are perpendicular to each other. ये प्रूव करना है, बेहद आसान है। परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाना चाहिए। ये बताइए समझ में आता है कि नहीं? Yes. दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री 0, तो हम ये लिखेंगे if a vector is perpendicular to b vector then a vector डॉट बी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0, दोनों के दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो क्या करेंगे? 1 मिनट वेट करिए।
तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखिए क्या हो जाएगा, ये वेक्टर लिखिए पहले 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप डॉट, फिर 2 i कैप माइनस j वाला है माइनस 1 j कैप और k वाला है ही नहीं, तो इसको लिखेंगे 0 k कैप। मेरी बात समझ में आ गई? जब k वाला टर्म ही नहीं है तो मैं उसको लिख दूंगा प्लस 0 k कैप। ये समझ में आ गया? अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना कुछ तो बोल दो, बैठे भी हो या नहीं? यस सर सर क्लियर है। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे, i वाले को i वाले के साथ मल्टीप्लाई, 1 into 2 कितना हो गया 2 प्लस 2 into -1 ये कितना हो गया -2 प्लस 3 into 0 ये कितना हो गया 0। तो 2 minus 2 is equal to 0। आप लिखेंगे सिंस a vector dot b vector is equal to 0, therefore a vector is perpendicular to b vector। ये हो गया प्रूफ। क्लियर है? अगला एग्जांपल देखते हैं, टू वेक्टर्स a vector is equal to 5i cap plus 7j cap, 5i cap plus 7j cap minus 3k cap, and b vector is equal to 2i plus 2j minus alpha k, 2i plus 2j cap minus alpha k cap और म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दे रखा है कि दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बेटा 1 मिनट वेट करिए सभी बच्चे, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। सर आपका माइक्रोफोन म्यूट है। Are mutually perpendicular to each other। Are mutually perpendicular to each other। What is the value of alpha? What is the value of alpha? निकाल सकते हैं? -u
माइनस -8. -8 बिल्कुल सही है। निकाल सकते हैं आप लोग? यस सर। ठीक है। अब इसी तरीके के लगभग हैं 8-10 क्वेश्चंस हैं और ये स्केलर प्रोडक्ट के जो नोट्स हैं ये मैं आप लोगों को 10 बजे के बाद फॉरवर्ड कर दूंगा। आप लोग आज ही रात में बैठकर फिनिश कर लीजिए इसको। क्वेश्चंस भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं इसके, वो कर लीजिए। बाकी मैं आपको परसों पढ़ाऊंगा और परसों के लिए आप लोग रेडी रहना कि परसों फिर से 1.5 घंटे की क्लास होगी। क्लास जो है वो 1 घंटे से ज्यादा होगी, लगभग 1.25 घंटे की या 1 घंटा 20 मिनट की क्लास होगी। ठीक है, ओके सर। चलिए जी, ओके, गुड नाइट। Thank you, sir. ओके थैंक यू सर। ओके Thank you. ओके ओके।